सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके वचन से हम आशीषित हो। तो हम अंत के समय की जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे थे, अंत के समय प्रभु यीशु मसीह जब अंत के समय की भविष्यवाणियां कर रहे थे, वो भविष्यवाणियों के क्रम में प्रभु ने एक और भविष्यवाणी करी। प्रभु ने एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने अंत के समय की कुछ घटनाओं के बारे में बताया, और वो दृष्टांत वो इस बात का प्रतीक था कि अंत के समय में विश्वासियों की परिस्थिति कैसी होगी। विश्वासियों की परिस्थिति कैसी होगी, प्रभु ने उस बात को उस दृष्टांत में प्रस्तुत किया, जिसको जानने के बाद आपके जीवन में पूरी तौर से परमेश्वर के प्रेम का वो प्रभाव आ जाएगा और आप परमेश्वर के प्रेम में मजबूत बनेंगे। तो उसके लिए खोलेंगे हम बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 उसके पद 1 को पढ़े क्या लिखा है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुआरे के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया है, आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुआरियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उससे साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इस पूरे दृष्टांत को मैंने इसलिए पढ़वाया ताकि आप इस दृष्टांत की वैल्यूज को समझो। दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। बाइबल के जमाने में, जब बाइबल के जमाने में विवाह हुआ करता था, तो विवाह के लिए जो दुल्हन होती थी, दुल्हन को तैयार करने के लिए 10 कुंवारियों को दुल्हन के साथ उनको रखा जाता था। 10 कुंवारियों को दुल्हन के साथ रखा जाता था, जो एक्चुअल में दुल्हन की सहेलियां ही होती थी, और उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। बाइबल के जमाने की ये बातें हैं, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। बाइबल के जमाने में जब कब कोई विवाह होता था, तो विवाह के दौरान दुल्हन के साथ 10 उस कुंवारी उसकी सहेलियां होती थी, और उनको अपॉइंट किया जाता था, उनको इन्वाइट किया जाता था, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि दुल्हन की सारी तैयारियां तुम करोगे। दुल्हन के लिए 10 जो कुंवारियां थी, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी उनको तैयार करने के लिए। उस समय पे एक कस्टम भी हुआ करता था, जिसको रीति रिवाज कहते हैं, और स्टैंडर्ड भी माना जाता था। उस समय पे इसको कस्टम भी कहा जाता था, यानी रीति रिवाज, और इसको स्टैंडर्ड भी माना जाता था। जो उस समय पर विवाह हुआ करते थे, यहूदियों में जो विवाह हुआ करते थे, इस प्रकार का विवाह होता था। तो वो चीज यहां पर बताई गई है।